7 नंबर अंतर्मुखी नंबर है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को खोजता है। नाम का महत्व, शुभ नाम का निर्धारण करना। कोई भी नाम शुभ है या नहीं, इसे कैसे ज्ञात करें? कीरोपति के आधार पर अंकों में परिवर्तन कर लेते हैं। इन अंकों का योग कर जो संयुक्त अंक आता है, उसके आधार पर नाम परिवर्तन किया जाता है। किस नाम को अंकों में बदला जाए? हर व्यक्ति में प्राय 2 नाम होते हैं। उसके लिए उस नाम को ही जीवन जांचना चाहिए जो पर्याप्त प्रचलित है। उसके अलावा घर में और व्यवसाय क्षेत्र में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध होने पर दोनों नाम के संबंध में जांच कर लेनी चाहिए। घरेलू भविष्य को घर में प्रचलित नाम से और व्यापारिक भविष्य को व्यापार में प्रचलित नाम से आधार पर हमें जानना चाहिए। एक व्यक्ति जिसका नाम दिलीप गर्ग है, उसके नाम की अंग्रेजी में लिखकर अंकों में बदला जा सकता है। जब हमने दिलीप गर्ग का नाम लिखा तो उनका दिलीप से हमारा 8 आया और गर्ग से 17 आया, 1 और 7, और गर्ग से 9 आया। 8 और 9 17, तो टोटल करने पे वो 8 आया। और हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर 8 नंबर शनि का होता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता। अब इस अंक वाले व्यक्ति सतर्क और चौकन्ने होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जिन पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करते हैं, वे भी उन्हें धोखा दे देते हैं। यह अंक इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट और विघ्न पड़ने का संकेत देता है। यह जातक अपने विश्वास पात्र व्यक्ति से भी धोखा खाता है। इनकी इच्छाएं आसानी से पूरी नहीं हो पाती, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस अंक को शुभ नहीं कहा जाता। अब 8 अंक के जो मित्र होते हैं, वो भी इन्हें धोखा दे सकते हैं। 8 अंक शुभ नहीं है, ये हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। नामों को अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त करने के लिए नाम की अक्षर स्पेलिंग से परिवर्तन करने की परंपरा अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार के अन्य उच्च प्रतिष्ठित व्यवसायों से जुड़े लोग हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ही हमारे देश भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार की अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म निर्माता सुभाष घई जी अपने प्रत्येक फिल्म में उस अभिनेत्री को लेना पसंद करते थे जिसका नाम एम अक्षर से आता था। यदि किसी अभिनेत्री का नाम किसी अन्य अक्षर से प्रारंभ होता था तो वे उसका नाम परिवर्तन कर देते थे। आपने ये जानने का प्रयास किया, ऐसा क्यों? क्या कोई बताएगा? क्या कोई बताएगा कि एम नाम पर ही सुभाष घई अपनी फिल्मों में हर फिल्म कलाकार को लेते थे, ऐसा क्यों? पुराने प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा का नाम आपको पता है क्या है? था गोविंद ओझा था। उन्होंने एक अंक शास्त्री की सलाह पे आहूजा शब्द का प्रथम अक्षर ए को गोविंदा में जोड़ दिया। इस प्रकार नाम गोविंदा कर दिया, जो कि बहुत अधिक। यदि आप अपने नाम की स्पेलिंग बदल लेते हैं, अपना पूरा नाम ही बदल लेते हैं, तो इसकी सूचना को सार्वजनिक करना, किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में छपाकर सार्वजनिक नोटिस देना आपके हित में आवश्यक है। अपने नाम परिवर्तन की सूचना अपने बैंक, दूरभाष केंद्र आदि विभागों को भेजकर औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए। अशुभ नाम को शुभ करने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया था, दिलीप गर्ग का नाम था, शुभ बनाते हैं। दिलीप गर्ग का नाम शुभ नहीं है, लेकिन यदि दिलीप गर्ग है, कुमार शब्द को जोड़कर लिखो तो यह शुभ बन जाएगा। दिलीप कुमार गर्ग, ये एनर्जी है, टोटल बॉडी में एनर्जी है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हम जीवन में व्यर्थ हैं, खत्म हैं। अंकों का योग दिलीप कुमार गर्ग 17, 15, 32 और 7 और 1 8, 1 5 और 9, 32 और 9 41। इनका ये टोटल ठीक करने के बाद 41 नंबर आया। 41 का मतलब है 5। 5 का फल हम देखते हैं। ऐसा व्यक्ति सामान्य दिशा में जन्म लेकर भी काफी उन्नति प्राप्त कर लेता है और वो जो चाहता है वही पा लेता है।
ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है और यशस्वी और कीर्तिवान होता है। 41 नंबर 5, 4 राहु का और 1 सूर्य का। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की पाता है। आर मीन्स राहु। फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाले राहु प्रबल होते हैं और वो व्यक्ति जीवन में सफलता की तरफ पहुंचते हैं। ऋतिक रोशन जी का नाम किसी ने सुना है? 10/1/1974। 1974। ठीक। अब इनका मूल्यांक क्या आया? फिजिक्स नंबर क्या आया? 1। और डेस्टिनी नंबर क्या आया टोटल का करके? 5। एक मूल्यांक और भाग्यांक 5। अब मैं यहां से 2 बातें क्लियर कर चलूंगा, समझाऊंगा। पहले बताओ, अच्छा लग रहा है ना सबको, सब कुछ? जी सर। अब ऋतिक रोशन जी का नाम 1 और 5 पे था और उनका जो क्या बोलते हैं, सेल्फ डेस्टिनी एक में उनका जो नाम आया, नाम की जो ऋतिक रोशन जी का आया वो 5 नंबर पे आया और उनकी डेस्टिनी 1 है। और ऋतिक रोशन जी का नाम 2 पे और ऋतिक रोशन जी का नाम 2 पे आया, 1 और 5। अब आप क्या इसमें कुछ मुझे बताने का प्रयास कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ऋतिक रोशन जी का नाम 2 पे आया और इनका मूल्यांक 1 और 5 आया। जब ऋतिक रोशन जी का नाम 2 और 5 पे होने के कारण उनका आपस में शत्रुत्व का शब्द है। जब वो निमरेश के पास गए, हम लोग के पास उनका मैसेज आया, तब हमने उनका नाम, ऋतिक रोशन जी का नाम 7 पे करा। जब उनका नाम 7 पे करा तो ऋतिक रोशन जी का नाम चमक गया और वो आज संसार में बड़ी ऊंचाइयों पे पूजने लगे। और जो कि उनका एक नाम ऋतिक रोशन जी का नाम ठीक करा गया, करीना कपूर जी का नाम ठीक करा गया, काजल का नाम ठीक किया गया, काजोल करा गया, और अजय देवगन का नाम ठीक किया गया, रानी मुखर्जी का नाम ठीक किया गया, आयुष्मान खुराना का नाम ठीक करा गया, कृष्णा कपूर का नाम ठीक करा गया, राजकुमार यादव का नाम ठीक करा गया, सुनील सेठी का नाम से ठीक करा गया। और ऋतिक, हाँ, ये हमने नाम ठीक करे तो इनके नाम ठीक होने से ये लोग जीवन में ऊंचाइयों पे चलते चले गए। हर आदमी अपने नाम की स्पेलिंगों को चेक कर लेना। आपका नाम ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने का प्रयास कर। अब एक शिवानी, शिवानी SHIVANI, शिवानी का नाम आता है 22, 4 नंबर पे। अमर 8 नंबर पे है, रुचि 8 नंबर पे है, शुभम 8 नंबर पे है, मंजू 8 नंबर पे है। पूरा जीवन संघर्ष में रहेंगी। जब तक ये अपना नाम नहीं बदलेंगे तब तक ये परेशानियों में जूझते रहेंगे। अरुण, ये 5 नंबर है। अरुण क्या है? ओरा। अरुण नाम के व्यक्ति अपने में रिजर्व, मस्त प्रवृत्ति के। चेतन, सतीश 8 नंबर पे आते हैं। सतीश कितने पे आते हैं? 8 नंबर पे। जो नंबर देखिए 8 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, मेरा कहने का अभिप्राय यह है वो कहीं ना कहीं संघर्ष में उलझा हुआ है। जो व्यक्ति इन नंबरों पे नहीं है वो ऊंचाई। सविता 7 नंबर। हमारे जीवन में जो हम जन्म तिथि मिली है वह भगवान का आशीर्वाद होता है। उस जन्म तिथि को हम किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते, लेकिन हम जन्म तिथि में आई कमी को उपाय द्वारा ठीक करके मूल्यांक भाग्यांक से हम जो अनुपात प्राप्त होता है वह हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। मूल्यांक भाग्यांक से व्यक्ति के जीवन को यह सीखने को मिलता है, हमारे मूल्यांक और भाग्यांक मित्र भाव में है या शत्रु भाव में है या समभाव की स्थिति है। यदि हम इन सब बातों की जानकारी हो जाती है तो हम अपने जीवन को कष्टकारी स्थिति से निकाल सकते हैं। यदि समभाव में आता है तो हमारा जीवन सामान्य होता है। अंकों के माध्यम से हम अपने सामान्य जीवन को अपने कर्मों के द्वारा बहुत अच्छा बना सकते हैं।
लेकिन हमारी युक्ति शत्रु भाव की है। युक्ति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अंक संख्या के आधार पे अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। और अंक संख्या के आधार पर जीवन को सरल सुगम बना सकते हैं। और हमारे अंकों की युक्ति मित्र भाव में हो तो हम अंकों को के द्वारा अपने जीवन को और अच्छा और सरल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम अपने नाम की एनर्जी को बदलकर अच्छे एनर्जी में परिवर्तित करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप समझ में आई आपको ये बात? जो भी भगवान ने हमें डेट ऑफ बर्थ दी है, मूल्यांक और भाग्यांक दिया है, उसे तो हम नहीं बदल सकते, भगवान भी नहीं बदल सकता। लेकिन हम अपने नाम को ठीक करके, अगर दो शत्रु हैं उसके अंदर एक मित्र आ जाएगा, तो अपने नाम को ठीक करके, एनर्जी को ठीक करके अपने जीवन को सरल और अच्छा जी सकते। ये मूल्यांक एक एक देखिए, ये है 9। अब 1 नंबर सूर्य का, अगर मूल्यांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है, आप दोनों का नेचर एक हो गया, पति पत्नी एक से हो गए, तो उनकी गाड़ी चलने में परेशानी आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। लेकिन अगर वो उच्च लेवल के हैं, बड़े लोग हैं, तो परेशानी नहीं आएगी। समस्या वहां आती है जहां पैसे का अभाव होता है। सहमत है? जब एक सूर्य है और दूसरा भी सूर्य है, तो उसकी सेल्फ डेस्टिनी 90% बन जाती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 1 हो, उसकी सेल्फ डेस्टिनी 90% बन जाएगी, तो उसका जीवन 90% सफल होगा। इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इसका जीवन अच्छा है या बुरा है। अब एक ड्राइवर मूल्यांक, 8 भाग्यांक, 1 सूर्य, 8 शनि, अब उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा या नहीं रहेगा? और अगर आपको ये भी देखना है, किसी का शादी का मैचिंग करना है, वहां भी आप देख सकते हो ऐसे। तो जब आप मूल्यांक और भाग्यांक को अच्छी तरह पढ़ लोगे, समझ लोगे, 1 और 9, राजा और वजीर, अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करने आता है या आपसे दोस्ती बनती है, आपका रिश्ता बनता है, व्यापार करता है, 1 और 9 है, तो वो 10% अच्छा ही है व्यक्ति। आप उससे हाथ ईमानदारी से 1 मिनट में काम कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। 1 90%, 1 2 70%, 1 3 70%, 1 4 80%, 1 5 80%, 1 6 70%, 1 7 50%, 1 8 0%, 1 9 100%। अब हमने 1 नंबर के, अब हम आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर होता है चंद्र। हमने इनके आगे, सबके आगे सेल्फ डेस्टिनी रखे, इससे हमें ये मालूम हो जाता है इन दोनों के आपस के संबंध है, तो रिश्ते कितने मजबूत रहे। क्या इन्हें बैठे बैठे खाने को मिलेगा या मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब बात। 2 नंबर देखिए, 2 1, 2 चंद्रमा है और 1 सूर्य है। पहले वहां पे 1 और 2 था। जब चंद्रमा के घर, रानी के घर सूर्य आएगा, राजा आएगा, तो थोड़ा सा राजा जब दूसरे के घर में जाएगा तो दबा दबा रहेगा नहीं रहेगा। आप मेरे घर आ रहे हैं, भले ही हमारे संबंध अच्छे हैं, 2 1 80%, 2 2 30%, 2 3 50%, 2 4 20%, 2 5 60%, 2 6 20%, 2 7 60%, 2 8 0%। हम यहीं पे आकर रुके हैं। 2 नंबर कल मैंने बताया था, 8 6 28 तारीख है किसी की डेट ऑफ बर्थ जी। 6 और 2 8 मैंने कल, और 8 और 2, तो बता सकते हैं 0% क्यों है? सर 2 चंद्रमा है और 8 शनि है, तो चंद्रमा और शनि का आपस में विषयोग बन गया। ऐसा व्यक्ति जीवन में दुखी रहेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, चंद्रमा के कारण आदमी दुखी रहता है। जब शनि के साथ ग्रस्त हो जाता है तो परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। 2 8 0%, 2 9 10%,
2 नंबर चंद्रमा का होता है और 9 नंबर मंगल का होता है। हाँ। चंद्रमा मंगल आपस में शत्रु हैं। अच्छा। अगर शत्रु का संबंध आपस में होगा तो वहां परसेंटेज कम होगी या ज्यादा होगी? कम ही होगी। बस कम होगी। आप समझ गए ना। अब जब 2 8 को हम 0% मान रहे हैं तो दोनों को हम 10% मान रहे हैं, क्योंकि मंगल इतना नुकसान नहीं करता जितना शनि। शनि करता है। अब आया 3। 3 गुरु का नंबर होता है। 3 1 60%, 3 2 40%, 3 3 60%, 3 4 50%, 3 5 60%, 3 6 0%, 3 7 70%। मैंने समझाया था सुबह, 3 गुरु का है। गुरु का कोई शिष्य आ जाए अच्छा हो तो कामयाब होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा ना। अच्छे गुरु का शिष्य होगा तो कामयाब होगा, तो 70%। 70%। और हाँ, 3 8 गुरु और शनि, जब दोनों गुरु कहीं आ जाते हैं तो वो दोनों गुरु आगे जल्दी नहीं बढ़ पाते। लेकिन उधर शनि, जो शनि है वो भी न्यायप्रिय है और जो बृहस्पति है वो भी न्यायप्रिय है। दोनों का मकसद तो एक ही है ना, तो हाँ। उन्हें 40% होगा। उधर 3 गुरु है और 9 बृहस्पति सॉरी मंगल, तो गुरु मंगल भी आपस में मित्र हैं, तो ये 60% दृष्टि। अब आती है बात 4 की। 4 1 80%, 4 2 20%, 4 3 30%, 4 4 20%, 4 5 50%, 4 6 60%, 4 7 90% और 4 8 0%, 4 9 0। 4 नंबर राहु का होता है। राहु एक पापी ग्रह है। राहु अपना स्वार्थ देखता है। जितने भी तेज तर्रार व्यक्ति होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, वो ही राहु हैं। जो सबके लिए सोचते हैं वो गुरु है, और जो परिवार के लिए सोचते हैं वो शुक्र है। 4 राहु का है और 8 शनि का है। इनका आपस में बैर है, ग्रहण दोष है, इसलिए 0%। अगर किसी का मूल्यांक 4 और भाग्यांक 8 हो, ऐसा व्यक्ति संघर्ष करने के बाद रोटी खाता है, सफल नहीं हो पाता जीवन। उसे हर चीज मेहनत करने के बाद। बराबर समझे? जब उसे हर चीज मेहनत के बाद मिलेगी तो उसे परेशानी आएगी जीवन। 4 राहु का है, 9 मंगल का है। अंगारक दोष। राहु हाथी है, मंगल महावत है, और जब मंगल और राहु एक साथ होते हैं तो दोनों क्रूर हैं और 0% हो जाता है जीवन में कामयाब। उन व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना करना। अब बात आती है 5 नंबर की। 5 1 70%, 5 2 0%। सब विद्वानों ने इसे 70% बता रखा था, लेकिन हमने इसे 0%। जब 5 और 2 की आपस में शत्रुता है तो 0% होएगी या नहीं होगी? 5 3 70%, 5 4 50%, 5 5 60%, 5 6 70%, 5 7 50%, 5 8 70%, 5 9 50%। बुध किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन अपने पिता को वो शत्रु। बुध राजकुमार है, लेकिन देखिए 5 नंबर को शत्रु नहीं मानता, लेकिन 5 नंबर 2 नंबर, 6 1 70%, 6 2 40%, 6 3 0%। 6 3 क्या है? 0%। 0%।
क्या था, 3 और 6 या 6 और 3? बात तो एक ही है ना। की है सर, 36 का आंकड़ा। 36 का। 36 का आंकड़ा, हाँ। बस। और ये पुरानी कहावत है, पुराने समय चलता आ रहा है। जी 6 4 60%, 6 5 70%, 6 6 80%, 6 7 70%, 6 8 60%, 6 9 30%। इनकी परसेंटेज देख के आप पे कोई क्लाइंट आता है, मूल्यांकन और भाग्यांक निकाल के, सेल्फ हिस्ट्री निकाल के आप ये बता सकते हो कि आप जीवन में इतने पर। 7 केतु है। एक 7 ही ग्रह ऐसा है जिसका कोई शत्रु, और 7 नंबर के पास दिमाग है ही नहीं। जब उसके पास दिमाग नहीं है, यदि कोई व्यक्ति पागल है तो सेना भी होती है ना, वो छोड़ देती है, छोड़ो इस पागल। अगर उसमें जरा सा भी दिमाग है तो वो उसे पकड़ लेगी, ये आतंकवादी बना देगी, तो कुछ भी बना। 7 1 60%, 7 2 40%, 7 3 70%, 7 4 80%, 7 5 60%, 7 6 80%, 7 7 50%, 7 8 40%, 7 9 40%। इसलिए 7 का कोई शत्रु है ही नहीं। 7 8 50%। 50% है। अगर हमारी सोच मजबूत नहीं है तो हम ज्योतिष के काम में सफल नहीं हो। व्यक्ति के चाहने से नहीं, ईश्वर की इच्छा। क्योंकि जितना हमारा मजबूत मानसिकता होगी उतना ही हमारा ज्ञान डेवलप होगा, और जितनी हमारी छोटी सोच होगी उतनी ही हमारी नकारात्मक सोच होगी। 8 1 0%, 8 2 0%, 8 4 0%। अब आप देखिए, 8 शनि है, 1 सूर्य है, 0%। 8 2 0%, 8 3 50%, और 8 4 0% शनि और राहु। पकड़ में आ रही है ना। अब इसका मतलब है ये व्यक्ति जितना कमाएगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना खाएगा। बस सीधा सा सिंपल है। अब इसके भाग्य में कुछ नहीं है। हम कितना भी चतुर बन जाए, कितने भी चालाक बन जाए, राहु कितना चतुर है, शनि कितना ज्ञानी है, फिर भी 0%। तो चतुर व्यक्ति महान नहीं बनते, महान ईश्वर की इच्छा से महान बनते हैं, और सकारात्मक और सत्य बात बोलने वाले और झुकने वाले, समर्पण करने वाले महान। 8 6 60%, 8 5 70%, 8 6 60, 8 7 40, 8 8 20। अब दोनों शनि आ गए। अब समझना मैं क्यों रुका। अगर मूल्यांक भी शनि है, भाग्यांक भी शनि है, अब दोनों जिद्दी हैं, दोनों ही जिद्दी है। 8 क्या है, शनि। 9 क्या है, मंगल। अरे इतने तेजवान प्रकाशवान ग्रह होके भी 20% एनर्जी है। तथ्यों को सोचो। 9 का कोई शत्रु नहीं। 9 सेनापति है, मंगल है, वो किसी से शत्रुता नहीं रखता। 9 1 80% राजा और सेनापति। 9 2 20%, 9 3 50%, 9 4 20%, 9 5 60%, 9 6 40%, 9 7 40%, 9 8 20%, 9 9